गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कल की एक बात बताते हैं। कल हमने आप लोगों से यूट्यूब पे कहा था कि आप लोग कमेंट में कुछ क्वेश्चनों का जवाब दीजिएगा, और आप लोग यूट्यूब में किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। कृपया आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं उनका आप जवाब दीजिए, ताकि हम और भी क्वेश्चन आपसे राइज कर सकें। कल हम लोगों ने देखा था प्लांट्स के बारे में, तो उससे पहला एक सवाल जूम के बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए डाल रहा हूँ। हाउ मेनी टाइप ऑफ रूट्स, जड़ कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ रूट्स। कल हमने बताया था जड़ दो प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही। वन टैप रूट, सेकेंड एक टैप रूट था, एक क्या था, फैब्रियस था। बिल्कुल 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 सही है। तो अब हम लोग आज देखेंगे फ्लावर, फ्रूट एंड सीड के बारे में। फ्लावर, फ्रूट, सीड। अच्छा, फ्लावर का मतलब क्या होता है? फूल, फल और बीज। फ्लावर, फ्रूट एंड सीड के बारे में आज हम लोग जानेंगे। फ्लावर बोलता है कि फ्लावर मेक्स अ प्लांट ब्यूटीफुल। फूल जो होता है एक पौधा को क्या बनाता है? सुंदर बना देता है। किसी पौधे के ऊपर जब फूल आते हैं ना, तो वो पौधा सुंदर दिखने लगता है। फ्लावर मेक्स अ प्लांट लुक ब्यूटीफुल। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड द कलर। सम फ्लावर गिव ऑफ स्वीट फ्रेगमेंट। अ फ्लावर डेवलप फ्रॉम द वुड। अब फ्लावर कैसे बनते हैं? हमने कल आपको एक पौधा बनाया था और उसमें दिखाया था बर्ड्स। ये जो बर्ड्स होते हैं, इस स्ट्रक्चर का बर्ड्स होता है। अब ये जो बर्ड्स है समय के साथ में फ्लावर बनने लगता है, और फिर आगे जाकर एक सुंदर सा फूल का रूप लेता है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा कोढ़ी जिसको बोलते हैं हम लोग, जो पौधा में निकलता है, और उससे हल्का बड़ा, और फिर पूरे रूप में अपना ये फ्लावर बन जाता है। तो जब हम लोग फ्लावर को देख रहे हैं कि फ्लावर का निर्माण कैसे होता है, अब समझेंगे कि फ्लावर का क्या उपयोग है। तो फ्लावर का केवल यही उपयोग है कि वह पौधा को सुंदर बनाएगा? नहीं, वह पौधा को सुंदर बनाने के साथ साथ पौधा में फल लाने का भी कार्य जो है, जो फ्रूट लाने का कार्य है, वह फूल के द्वारा ही होता है। कैसे, उसको देखेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले हम लोग पार्ट ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे। आप लोग इसे नोटिस कर लिए होंगे। अब एक क्वेश्चन यहां बन सकता है कि हाउ द फ्लावर राइज इन प्लांट, कैसे बढ़ता है? तो बता सकते हैं कि फर्स्ट बर्ड्स, और उसके बाद है सेकेंड स्टेप में वो हल्का सा खिल जाता है, और फिर उसके आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको विस्तार से।
हम लोग फिलहाल पढ़ेंगे पार्ट ऑफ फ्लावर। पार्ट ऑफ फ्लावर देखेंगे तो पार्ट्स होगा ना, पार्ट्स ऑफ फ्लावर होगा। पार्ट्स ऑफ फ्लावर को ध्यान से देखने पर इस प्रकार से एक फूल है, एक फ्लावर है। अब इस फ्लावर के पार्टों को समझना है हमको। आप किसी एक ऐसा फूल को देखे होंगे, उड़हुल भी जस्ट इसी ढंग का होता है। अब इस फ्लावर को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें किस भाग को क्या कहेंगे। ये पंखुड़ियां हैं जिसे बोलते हैं, क्या कर रहे हो? इसे स्टेमेन बोलते हैं। और ये जो होता है, जो मुख्य पुंकेसर होता है, स्टिग्मा बोलते हैं। और ये जो है एस्फेल होता है। तो ये होते हैं एक फूल के पार्ट्स, पंखुड़िया, पराग कोश, परागकण और साथ में इसका कवच। ये इसका कवच है, यह फूल को अपने अंदर ढके रहता है। तो ये मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हम लोग पढ़े। अब मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर आप लोग समझ गए होंगे। तो अब ये वाला भाग क्या है बताइए? स्टेमिन है। ये क्या है? जो मुख्य सिरा निकलता है, स्टिग्मा है। पंखुड़ी क्या है? ये पंखुड़ियां हैं। और ये कवच है, उसका स्पियल है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा पार्ट्स ऑफ फ्लावर। नोटिस एट योर कॉपी। से उत्पन्न होगा फल। फूल से क्या बनेगा? फल बनेगा। एक फूल जो है वही बाद में फ्रूट का निर्माण करता है। अब जैसे इसके अंदर ये, तो यहां से कोई फल बनेगा, ये फ्रूट होगा। तो अब ध्यान से देखिए, हमने क्या बनाया है? हमने एक फल बनाया है। मान लिया जाए ये ऑरेंज है, तो ये ऑरेंज कहीं ना कहीं एक फ्लावर से बना होगा। और ये इसका एक फूल है, तो फूल से क्या बना? फल बना। और यह फल के अंदर क्या होगा? सीड्स होंगे। आप लोग में से ऑरेंज खाए होंगे, हर भाग में कुछ न कुछ सीड्स पाए जाते हैं इसके। तो इस प्रकार से अब हम क्या देख रहे हैं कि फ्लावर से फ्रूट बनता है, और फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड होता है, जिसे कि बीज कहते हैं हम लोग। और यही सीड जब हम लोग खाते हैं, और खाने के बाद में क्या करते हैं? इसे जमीन के ऊपर, ये हमारी भूमि है, इसके ऊपर हम लोग फेंक देते हैं, तो फिर वो नया जमता है, जिसे बोलते हैं जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं उसे? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ? एक नए पौधे का उग आना, एक नए पौधे का अंकुर लेना। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जर्मिनेशन। एक बार फिर से मैं दोहराता हूं आपको। पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमने वो नहीं देखा। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर के आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो फ्लावर के ही पार्ट में क्या आएंगे? फ्लावर से ही फ्रूट बन रहा है, और फ्रूट के अंदर क्या है? सीड है, बीज है,
और यही बीज फिर बाद में जर्मिनेशन कर कर एक नया पौधा तैयार करता है, एक अंकुर लेता है और फिर एक नए पौधे की ओर अग्रसर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग एक पौधा से एक नए पौधे का निर्माण कर पाते हैं। तो अब हमें देखना है जर्मिनेशन, उससे पहले आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। तो आइए अब हम जानते हैं जर्मिनेशन क्या होता है। अंकुरन, जर्मिनेशन का मतलब है अंकुरन। अंकुरन का मतलब है एक बीज से एक नया पौधा का निर्माण। आप लोग आम अक्सर खाए होंगे, गर्मी के दिनों में आम हम लोग खाते हैं और उसकी जो इटली होती है, उसकी जो आम की जो बीज होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, खाने के बाद में उसे फेंक देते हैं मिट्टी के ऊपर। और मिट्टी के ऊपर जब फेंकते हैं और जब बरसात होती है तो उस बरसात में क्या होता है कि वह आम का जो बीज है वह अंकुरित हो जाता है, उससे एक नया पौधा निकलने लगता है और उसी को बोलते हैं जर्मिनेशन। अब आप लोग जर्मिनेशन तो समझ गए होंगे। आम के बीज को आप लोग बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे देखे होंगे कि बरसात में कई जगह पे खड़ा खड़ा उसका पौधा मिल जाता है, जिसमें कि बीज इसमें साफ साफ दिखता है। किस प्रकार का वो कुछ होता है। कुछ इस प्रकार का आम हर जगह पे खड़ा मिलेगा आपको, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, जर्मिनेशन कहेंगे। अब इस जर्मिनेशन को समझने के लिए हम सबसे आसान सा तरीका को अपनाएंगे और चना का अपनाएंगे, क्योंकि चना जो है वह बहुत ही जल्दी अंकुरित होता है और चना का अंकुरन को अब हम लोग समझेंगे तो हम जर्मिनेशन को बहुत जल्दी समझ पाएंगे। चना को अंग्रेजी में ग्राम बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो अब जर्मिनेशन क्या है, परिभाषा भी आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। अ सीड वेन sown into the soil and provided with air, water and sunlight grows into a new plant। फिर से सुन लीजिएगा एक बार ध्यान से। अ सीड वेन sown into the soil, जब एक बीज मिट्टी के अंदर चला जाता है और उसे क्या क्या मिलता है, एंड प्रोवाइडेड विथ एयर, वाटर एंड सनलाइट, एयर, वाटर एंड सनलाइट grows into a new plant, is called germination, या फिर this process is called germination। This process is called germination। फिर से दोहरा दूं मैं एक बार। A seed when sown in the soil, एक बीज को जब मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है एंड उसमें क्या क्या मिलता है, एयर, वाटर और सनलाइट उसके अंदर पहुंचता है तो एक नया पौधा के रूप में अंकुरित हो जाता है और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अंकुरन बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोगों को अंकुरन को मैं चित्र के माध्यम से दिखाऊंगा और उसके बाद में आज हम लोग अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स, शुक्रिया।